मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 79 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। दुहुद से जय जयकार करे, निज निज जोरी जान। मेरे वीरित राम है, उतरावन ही बखान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस का रचते हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान कर इधर श्री रामचंद्र जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन बा संदेहा, बंद चरण कहे सहित स्नेहा। रावण को रथवर और श्री रघुवीर जी को बिना रथ के देखकर विभीषण जी अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कै विद जितव वीर बलवाना। सुनहु सखा कहीं कृपा निधाना, जय जय होए सुस्यंदन जाना। हे नाथ, आपके न तो रथ हैं और न ही तन की रक्षा करने वाला कवच है और न ही जूते ही है, और बलवान वीर रावण किस प्रकार जीत जाएगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सोरज धीरज ते रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परिति घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। शौर्य और धैर्य रथ उस रथ के दो पहिए हैं। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा है और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकारी चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरत चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम शिली मुकुनाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ये सम विजय उपाय न दूजा। निर्बल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का वश में होना, अहिंसा यम और शौचालय नियम ये बहुत से वाण है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असिरथ जाके, जीतने कहे न कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो, उसके लिए जीतने का कोई भी शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर। जाके असिरथ होई दृढ़, सुनो सखा मति धीर। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है।
रावण की तो बात ही क्या है। सुन प्रभु बचन विभीषण, हर्ष गए पद कंग, ये मसी मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी हर्षित होकर उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार दस कंधर इति अंगद हनुमान, लरत निशाचर भाल कपि, कर निज निज प्रभु आन, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमारा सुफल व आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुरु ब्रह्मादि सिद्धि मुनि नाना, देखत रन नव चढ़े विमाना, हुम रहे ते संगा, देखत राम चरते रणष्टंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दुई दिशे माते, कपि जय शील राम बलताते, एक एक सन भिरई पचारे, एक एक मर्द में पारे। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। बाणों को श्री रामचंद्र जी का बल है, इससे वे जयशील हैं और जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारे काटे दरे बचारे, शीश तोर शीशे सन मारे, उधर विदारे भुजा उपारे, गए पदे अवने पटक भट डारे। वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरे को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निश्चर भट्टे महे गाड़े भालू, ऊपर डार देह बहु बालू, वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखते विपुल काल जन कूदे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। क्रोधे कुतांत समान कपितन, श्रवति सोनित राजही, मर्दही निशाचरे कटक बट, बलवंत घन जिम गाजही, मारे चपेटे डांट दाते, काट लाते मीजही, चिकरही मरकट भालु छल बल, करही जे खल छीजही। क्रोधित हुए काल के समान वे वानर खून बहाते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते हैं, मेघों की तरह गरजते हैं और डांट कर चपेटे मारते हैं, दांतों से काटकर लातों से पीस डालते हैं। वानर भालू चिंगाड़ते हुए और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। धर गाल फारे उर्विदारे, गल अतावर मिलही, प्रहलादे पति जनो विविध तनु धरे, समर अंगन के लही।
दर मार काटु पछारे घोर गिरा गगन मय भर रही। जय राम जो तृणे ते कुल शिकर कुलिस ते करे तृण सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी हथेलियां निकालकर गले में डाल देते हैं। वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं वे मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान जी अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में कीड़ा कर रहे हों। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में कीड़ा कर रहे हों। घोर शब्द आकाश और पृथ्वी पर छा गए हैं। श्री जहाँ रामचंद्र जी की जय हो। सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर दे रहे हैं। निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलित देखसी 20 भुजा 10 चाप रथ चढ़े चले दशानन फिरो फिरो करे ताप। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस का लिखते हैं। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं से 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।